नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। राजकुमार सिद्धार्थ ये नहीं चाहते थे कि रोहिणी नदी के जल विवाद को सुलझाने के लिए युद्ध का सहारा लेना पड़े। उनका मत था कि युद्ध, लड़ाई, संघर्ष किसी समस्या का हल नहीं हो सकता है। इससे किसी राज्य के उद्देश्य, चाहे उस के कोलिए हों, एक रामग्राम के कोलिए हों या शाक्य, कपिलवस्तु के शाक्य हों, दोनों तरफ से जन धन की हानि ही होगी। नदी के पानी की समस्या का समाधान दोनों पक्षों को, दोनों गणराज्यों के राजाओं को मिल बैठकर समझौता के अनुसार सुलझा लेना चाहिए। यही एक शांतपूर्ण तरीका है और इसी तरीके से एक सर्वमान्य हल निकलता है। जब कपिलवस्तु के संस्थागार में युद्ध के प्रस्ताव पर हो हल्ला हो रहा था, तब राजकुमार सिद्धार्थ गंभीरता से खड़े होकर सहज भाव से, विनम्र भाव से सबको शांत करते हुए कहा, विधवत शाक्य सभा हम आए, मोहि बहुत दिन बीत न पाए, नीत निधान सानन नाही, बोलब मोय उचित बहुनाई। विधि पूर्वक संसद में आए मुझे अभी अधिक दिन नहीं हुआ है, ना तो मेरा अनुभव अधिक है। मैं अत्यंत नीतिमान, सयानों बुजुर्गों के बीच में बोलना मेरे लिए उचित भी नहीं है। फिर भी कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। देऊँ चहूँ सुझाव कछु, बहुजन कर हित देखी, जान आन सयान सब, समय समय गति लेख। बहुत से लोगों का कल्याण देखकर मैं जो सुझाव देना चाहता हूँ, मुझे नादान समझकर तथा समय की गति को सोचकर बुद्धिमान लोग
मेरी जिठाई के लिए क्षमा करेंगे। जीव जंतु जग हिंसक जेऊ, बदई न भूल सजाते न तेऊ। करत जहेर भगत खगयाने, हनत न भूल सजाने सजाने। इस संसार में जो हिंसक जीव जंतु हैं वो भी अपने सजातीय जीवों का संहार कभी नहीं करते, भूल कर भी नहीं करते। बाज पक्षी शिकार करते समय दूसरे पक्षियों को मारता है, लेकिन भूल कर भी किसी बाज को नहीं मारता है। पाए विपिन बहु जीवन मारे, सिंह न सिंह न वाह संहारे। पई बात विलक्षण भारी, मनुज मनुज कर मर्दन कारी। शेर जंगल के दूसरे बहुत से जीवों को तो मारता है, परंतु अपने भाई वान शेर को नहीं मारता। लेकिन यह अजीब बात है, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी होते हुए भी मनुष्यों का संहार करता है, मारता है, पीटता है। मनुष्य छात्र धर्म के नाम से युद्ध छेड़ देता है और स्वयं कट मरता है। यदि युद्ध करके हिंसक कार्य करना धर्म है तो अधर्म क्या है? मनुष्य एक धर्मशील प्राणी भी है, फिर यह अधर्मवादी बात हिंसक कर्म क्यों करता है? हिंसन कर्म अधर्म बढ़ो, धर्म कबहू किम होय। प्रश्न करहूँ यति अज्ञ में, पर यज्ञ बताओ ही कोई। हिंसा कर्म तो बहुत बुरा अधर्म है। हिंसा कभी धर्म नहीं हो सकता। मैं तो अभी नादान हूँ, बुद्धिमान लोग मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। युद्ध न प्रयोजन है, युद्ध न युद्ध प्रयोजन है। संधि भय बिनु संग न लहें, सुधि सुलभ बिन विग्रह होई। तो विग्रह कर काम की कोई। युद्ध का उद्देश्य, युद्ध का उद्देश्य युद्ध तो नहीं होता, क्योंकि संधि हुए बिना शांति नहीं प्राप्त होती। अतः युद्ध का उद्देश्य समझौता ही हो सकता है। अगर बिना युद्ध के ही समझौता हो जाए तो फिर युद्ध का क्या काम? युद्ध भय कुछ लाहू न काहूँ, बात चाही अंत निदारुन दाहूँ। पिय बिनती भागन बिन भाई, बटही अंत है सुवन बिनु भाई। युद्ध होने पर किसी को कोई लाभ नहीं होता, अंत में भयंकर संताप ही शेष जाता है। बिना पति के पत्नियां, बिना भाई के बहन, बिना पुत्र की माताएं ही बची रहती हैं। अपद आवहूँ अनच्छ लघु, बचहि अब अनाथ अपंगु। युद्ध न बुद्ध जनोषित कर्मु, धर्म न सोवर घोर अधर्म। युद्ध के अंत में लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे, अनाथ, विधवा, पाही ही बचे रहेंगे। मेरे विचार से युद्ध बुद्धिमानों के लिए योग्य कर्म नहीं है, यह धर्म नहीं है, बल्कि घोर अधर्म है। रुधिर बहाय बलात् सब, वीर बचहि पान। मोहर खोय सदाम लही, ऊँई लाभ की हम। युद्ध होने पर वीर लोग बरबस अपना खून बहाकर पानी बचाएंगे। इसका मोहर खोकर सदाम बचाना कहाँ की बुद्धिमानी है, कहाँ की होशियारी है। पंच प्रवीण सुनय जुग पंछा,
करहि निवेद निवाव समीक्षा। कंठ न काटहि बाटहि बारी, ले सलिल सम बांधहि पारी। मेरा सुझाव है कि दोनों पक्ष बुद्धिमान पंचों का चुनाव हो, वे दोनों के सामने विश्लेषण करके न्याय करें, वे एक दूसरे का गला न काटें, हिंसा न करें, बल्कि पानी का बंटवारा कर सकें। नदी में बांध बांध कर दोनों समान रूप से पानी का बंटवारा कर लेना ही उचित है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के विरोधी बातों को सुनकर गर्व से चूर मोटे बुद्धि वाले राजकुमार उनका विरोध करने लगे। कहने लगे, क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। क्या क्षत्रिय अस्त्र शस्त्र छोड़कर धूनी तापने लगे? ऐसा हो तो पृथ्वी वीरों से खाली हो जाएगी। अपने स्वाभिमान को नष्ट करके जीने का अधिकार नहीं क्षत्रियों को। स्वाभिमान रहित 10वीं बिग के समान है। पूरन काट मिलाहूँ कीचा, ताबिन बीच विकर्म न बीचा। अस कहीं बैठ गौरन रंगी, हर्षनाद सुर के नहीं संगी। उन दुष्टों को काट कर मिट्टी में मिला दो, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। युद्ध चाहने वाले हर्षध्वनि करने लगे। राजकुमार सिद्धार्थ को यह सब अच्छा नहीं लगा। वे उठकर बोले राजकुमार उठे होई क्षमा ते क्षेम। आगे बुझाई पानी ते बैर बुझाई प्रेम। हे बंधुओं, क्षमा से कल्याण होता है। आग को पानी से बुझाना चाहिए तथा बैर को प्रेम से खत्म करना चाहिए। हुए निरोधित बैर विरोधा, वांछित युद्ध न वांछित जोधा। प्यार पले सब मन जन माही, वांछित अस्त्र शस्त्र कछु नाही। इस संसार में बैर विरोध शांत हो जाए तो ना तो युद्ध की आवश्यकता रहेगी, ना योद्धाओं की। यदि सब मनुष्यों में प्रेम भाव स्थापित हो जाए तो अस्त्र शस्त्र की भी आवश्यकता नहीं होगी। जो जड़ लोग तजय नहीं लीका, नीक समझ किस करें अनीका। गाहे पृष्ठ भ्रष्ट वह दुखदा, तो की ना प्रयज्ञ सुधा वहीं रहा। यदि कोई रूढ़वादी संसार अपने झूठ को नहीं छोड़ता, उसे अच्छा समझकर बुरा कर्म करता जा रहा है, गलत मार्ग पर चलकर दुख को सहता रहता है। बैर विरोध विरुद्ध वैध विरोध विपूरित लोकू, रहे न सच दहे खर सोकू। तो की ना पर यज्ञ करें उत जोगू, एत निवार हरहि भव सोगू। अगर संसार बैर विरोध पर पूर्ण है तो वहाँ शांति कभी भी स्थापित नहीं होता है। बुद्धिमान लोग ऐसा प्रयास क्यों नहीं करते कि दुख के कारण ही दुख दूर करके संसार का शोक दुख करते। अभय अकारण अज्ञ अकारण प्रज्ञ जन, कहीं कारण युद्ध। कारण पर हो प्रबुद्ध जन, करहि निवारण युद्ध। मूर्ख लोग बिना कारण के ही युद्ध करने लगते हैं। बुद्धिमान लोग कारण पड़ने पर ही युद्ध करते हैं, लेकिन प्रबुद्ध लोग कारण पड़ने पर भी युद्ध नहीं करते। सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि यदि गुड़ देने से ही शुभ कार्य सिद्ध हो जाए
तो फिर जहर देने से क्या सकता। बचत विवेक विनय रस रागे, मान समस्त सयानन लागे। पारुण परमान मरम जिन पाए, युद्ध निरोधक भाव न भाए। विनय और विवेक से भरी हुई राजकुमार सिद्धार्थ की बातें सभी सम्मानियों को स्वागत योग जान पड़ी। जिनके हृदय पत्थर के समान कठोर थे, उन्हें युद्ध विरोधी विचार अच्छे नहीं लगे। पुन पुन कीन बंक विरोधु, पुन पुन कीन कुमार निरोधु। अमित प्रभाव प्रसारक बानी, समित विरोध नलिजिम पानी। कुटिल सदस्यों ने बार बार संधि का विरोध किया, समझौते का विरोध किया, और राजकुमार ने बार बार उनका प्रतिवाद किया। उनकी वाणी बहुत प्रभाव पैदा करने वाली वाणी थी। अंत में सब का विरोध शांत हो गया, जैसे जल में आग बुझ गई। विफल प्रयास सफल उद्योगु, सहमत नंत भय सब लोगु। पारित संधि कलन प्रस्ताव, सचिवन संग समेत पिलाऊ। विपक्ष का प्रयास असफल हो गया। अंत में सब लोग शांति के पथ में सहमत हो गए। मंत्रियों सहित राजा का भी सिद्धार्थ का समर्थन मिला। सिद्ध भयो पुनि अग्रिम काजा, संधि संदेश पठाहि राजा। युद्ध भये मन युद्ध नमावा, पंचन वाद विवाद पटावा। इसके बाद आगे का कार्य भी सिद्ध हो गया। राजा ने संधि का संदेश भेजा तो कोलिय के मन भी शुद्ध हो गए। उन्हें भी युद्ध करना उचित व अच्छा नहीं लगा। अंत में दोनों पक्षों में जल विवाद को लेकर समझौता हो गया और आपस में दोनों ने जल विवाद को सुलझा लिया। बैन प्रभाव भगा नहीं, क्रोध जगा नहीं बोध निवारणी। बार विवाद पटा नहीं, दूनों बैर विरोध हट सरने हटाई। जान विभूषण लोग सरई, विश्व विभूषण राजकुमारा। बुद्ध चरित्र पयोधि अपार लहे, किमे विक्रम प्रयोत्न पारा। राजकुमार सिद्धार्थ के विचार उदात्त थे, उनके साधन भी उदात्त थे। इसलिए उन्होंने अपने वाणी के प्रभाव से सांसदों के क्रोध को, उनके आक्रोश को दूर करके उनके मन में शांत का दीप प्रज्वलित कर दिया। उनके ज्ञान की जागृत कर दिया, कला का निपटारा निवारण कर दिया। कोलियों तथा शाक्यों ने आपसी विवाद व कला बैर भाव को मिटा करके जल विवाद पर समझौता कर लिया। राजकुमार सिद्धार्थ को दोष रहित मानकर, विश्वभूषण कहकर उनकी सराहना व प्रशंसा करने लगे। शाक्य कुमार सिद्धार्थ शाक्यों के शिरोमणि थे। शाक्यन के सरदार प्रेम, पर सारक क्षेम कर। बेकोलिय हिरहार मर्म, मधुर कोमल करुण। राजकुमार सिद्धार्थ शाक्यों के सरदार थे। प्रेम भाव बढ़ाने वाले, सबका कल्याण करने वाले, तो एक सुकुमार राजा थे। उनका हृदय मधुर था, कोमल था, दयालु भरा था। अब वे कोलियों
के भी हार बन गए। नमो बुद्ध।